चलिए, तो आज हम इंशाल्लाह we are going to work on present perfect continuous first. We have already made two sentences and we'll be making a negative interrogative of the both, and then we will work on perfect past perfect continuous inshallah. So the first sentence that I'm going to throw at you is Acha, there is one more way of saying things. Let me tell you that as well. Uh, when we work on present tense, present perfect tense, so mostly we use time. So in the past perfect and future perfect continuous, we'll be working on a different type of sentence. So I will introduce that there itself. अभी जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके अंदर हमने देखा है कि टाइम या ड्यूरेशन जो है वो इसके अंदर कंपलसरी होती है ना। वो इसलिए क्योंकि इसका काम ही यही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का काम ही यही है कि वो एक एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ था, बट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दैट इज परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ओके, हर वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था बट हैज नॉट एंडेड येट, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं टाइमलाइन के ऊपर कि जैसे कि ये टाइमलाइन है, ठीक है, ये पास्ट है, ठीक है, इसको पास्ट मान लीजिए, और ये प्रेजेंट है, okay? और ये फ्यूचर है, ये टाइमलाइन मान लीजिए इसको इस तरह से, प्रेजेंट सॉरी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब एक एक्शन पास्ट से शुरू हुआ था, ठीक है, और वो चल रहा है अभी भी, है ना, अभी भी उसका कुछ काम जो है वो बाकी है, फ्यूचर में भी आपको जाता हुआ दिख रहा है वो। सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं जबकि उसका कुछ पार्ट पूरा हो चुका है और वो अभी भी कंटिन्यू है ना। आपको नहीं मालूम कि वो कब खत्म होगा, इसलिए इस लाइन को नीचे मतलब टच नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, ये पता चलता है इससे। प्रेजेंट परफेक्ट से हमको ये पता चलता है कि एक्शन कंटिन्यू है, ओके, और अभी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हमको ये पता चलता है। तो आइए इसके कुछ और जो सेंटेंसेस है वो भी बनाते हैं। अभी क्योंकि हम सिंगुलर पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको सिंगुलर रखेंगे। वो वो दिन भर का नेगेटिव बनाना है ना हमको। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना लेते हैं जहाँ पर अफर्मेटिव में रखा हुआ है। 12 बजे से कॉल कर रहा है, वो देर से कॉल नहीं कर रहा है। एक ही सेंटेंस को कहने के हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। अपनी लैंग्वेज में इस तरह का सेंटेंस नहीं बनाते हैं कि वो देर से कॉल नहीं कर रहा है, मतलब उसको ज्यादा देर नहीं हुई है कॉल करते हुए, हम ऐसे भी कहते हैं, लेकिन वो दूसरा टेंस हो जाता है फिर। सो वो देर से कॉल नहीं कर रहा है, इसे कोई इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। रूही ने हैंड रेस किया, यस रूही।
He has not been calling late. यहाँ पर जो देर है वो मतलब कोई लेट को बताने के लिए नहीं है कि उसको देर हो गई है कॉल करते हुए, है ना। यहाँ पर जो ड्यूरेशन बताने के लिए है, यहाँ पर जो लेट वर्ड आया है वो ड्यूरेशन बताने के लिए है सर, है ना। तो आपको टू लॉन्ग वर्ड यूज करना पड़ेगा, है ना। रूही, आप चेंज कीजिए अपने सेंटेंस को, उसमें लेट की जगह टू लॉन्ग यूज कीजिए और फिर देखिए कि सिंस और फॉर में से क्या आता है उसके अंदर। बताइए रूही, क्या आएगा, सिंस आएगा कि फॉर आएगा? Since. सिंस आएगा, ओके। कोई और सजेशन है किसी के पास? माहिन ने हाथ उठाया। यस माहिन। Sir, for because here only given too long, not given how much. So for फॉर, क्यों फॉर आएगा? टू लॉन्ग क्या हमको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है। देखिए, डिफेंड करना आना चाहिए आपको। अगर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, है ना। आपको अगर लगता है कि ये टू लॉन्ग जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो समझा दीजिए मुझे, चाहे जैसे भी समझा सकते हो इन योर ओन वर्ड्स। और आप लगता है नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है तो समझा सकते हैं आप। रूही, आपने सिंस यूज किया था, डू यू थिंक इट इज पॉइंट ऑफ टाइम? माहिन ने सही आंसर दिया है, दिस इज ड्यूरेशन, ओके। तो वी विल यूज फॉर। The too long does not tell us exactly at what time he has started calling, है ना। तो हमको सिर्फ ये पता चलता है कि उसको देर हुई है फोन करते हुए, देर नहीं हुई है फोन करते हुए। हमको ये नहीं पता चलता है कि कितने बजे से उसने पहली कॉल की थी या कब की थी उसने पहली कॉल, है ना, या कब उसने बुलाना शुरू किया था, ये पता नहीं चलता है हमको। एक और सेंटेंस अब प्लूरल वाला बनाते हैं, ओके। एक्चुअली हम नेगेटिव में इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे अपनी लैंग्वेज में वो सेंटेंस सोचते हुए टाइम लग रहा हुआ है।
हम 3 दिन से खाए हुए नहीं हैं। पहले जो सेंटेंस था वही सेम सेंटेंस है, पर सेम मीनिंग ही है, पर डिफरेंट अंदाज से कहा गया है। मीनिंग सेम दे रहा है पर अलग अलग दिखता है। तो जिन 2 स्टूडेंट्स ने पहले पार्टिसिपेट किया था उनके अलावा कोई और बताया, रूही और माहिन के अलावा कोई और। हम 3 दिन से खाए हुए नहीं हैं। खलील। We have not been eating for 3 days. We have not been eating for 3 days, right? अगर यहाँ कहा जाए, ये आयशा से सवाल है मेरा, अगर हम कहते हैं कि हम ने हम मंडे से कुछ खाए हुए नहीं हैं, तो इसका क्या बनेगा आयशा? Sir, we have not been eating since Monday. सिंस मंडे, यस, इसका सिंस आएगा इसके अंदर। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो सेंटेंस हम हिंदी में बना रहे हैं, these are not the perfect sentence that we will find in our language, है ना। हमारी लैंग्वेज में ये सेंटेंस वैसे नहीं मिलेंगे, पर क्योंकि हम इंग्लिश को ज्यादा समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस मैं फ्रेम कर रहा हूँ। हमारी लैंग्वेज में हो सकता है कि ये सेंटेंस आपको कम मिले या ना मिले, पर क्योंकि हमको इंग्लिश को समझना है इसलिए मैं इस तरह के सेंटेंस बना रहा हूँ। क्या वो 2 दिन से कर रहा है? बताइए कोई। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है सिर्फ वही लोग हैंड रेस करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। स्ट्रक्चर आपका हमारा सेंटेंस जो है लंबा हो जा रहा है, तो स्ट्रक्चर दिखना बंद हो जा रहा है फिर हमको। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको। अगर क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं अभी, तो हैज आएगा। फिर सब्जेक्ट के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर बीन आएगा, फिर जो वर्ब यूज हुआ है वो आएगा, उसके साथ आईएनजी आएगा, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो आएगी। चलिए बताइए, क्या वो 2 दिन से सफर कर रहा है? क्या के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा। यस फिदा हुसैन, वेरी गुड। Has he traveling? Has been he traveling today? हैज ही बीन ट्रैवलिंग 2 दिन से, तो 2 दिन के लिए सिंस आएगा कि फॉर आएगा? फिदा हुसैन, आपने क्या यूज किया, सिंस यूज किया कि फॉर यूज किया? For
For, yes, for 2 days. वेरी गुड, गुड सिलेक्शन, क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है कि 2 दिन जो है वो ड्यूरेशन बता रहे हैं, हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि उसने कब से ट्रैवल शुरू किया था, ओके, या अभी क्या डेट हो रही है, क्या टाइम है, हमको ये पता नहीं चल रहा है। आइए एक और सेंटेंस बनाते हैं। क्या हम मिनट से उसका इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग बहुत ही लेट ज्वाइन हो रहे हैं। कल से मैं सिर्फ 5 मिनट तक इंतजार करूंगा, उसके बाद फिर क्लास में किसी को परमिशन नहीं मिलेगी आने की। आप लोगों के लिए ही ये टाइम 9 बजे से किया गया था, और आप लोगों का लेट आना अभी भी चल ही रहा है। तो कल से जो लोग 5 मिनट के बाद आएंगे उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, कोई कौन बनाएगा इस सेंटेंस को? क्या हम 15 मिनट से उसका इंतजार कर रहे हैं? स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं, ये रहा स्ट्रक्चर। प्लूरल के लिए आपको बनाना है, ठीक है। क्या के लिए ये आ जाएगा, फिर हम के लिए आपको प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसका प्रोनाउन आपको हम का मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसके बाद फिर बीन आएगा। फिर इंतज़ार करने के लिए आपको वर्ब यूज़ करना है। फिर जो इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है या दूसरे जो इंफॉर्मेशन है सेंटेंस की, वो आएगी। आपका सेंटेंस है, क्या हम 15 मिनट से उसका इंतज़ार कर रहे हैं? कम ऑन, जल्दी बताइए तो फिर हम आगे बढ़े। जो लोग बता चुके हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, अब क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। यस माइन। Have we been waiting for 15 minutes? हैव वी बीन वेटिंग फॉर हिम? ठीक है, फॉर हिम, उसका। इसके बाद आएगा, क्योंकि ड्यूरेशन है, फॉर 15 मिनट्स, ओके। तो उसका के लिए भी फॉर हिम आया, और 15 मिनट्स के लिए भी फॉर आया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर जो है वो अलग अलग मीनिंग रखते हैं। ये फॉर जो है ये ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर आया है, और ये फॉर के लिए का जो मीनिंग होता है वो बताने के लिए आया, ओके। नाउ अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो, उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसको ध्यान में रखना है हमको। अभी जो सेंटेंस आएगा उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा जो अभी पूरा हुआ है, और एक पार्ट है जो कि पहले पूरा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर
के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर आया, ओके, और मरीज की डेथ हुई। दो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर, पर एक काम पहले कंप्लीट हुआ है और एक काम ये पहले कंप्लीट हुआ है और ये बाद में हुआ है। भले ही इसके अंदर लिखा हुआ है कि डॉक्टर पहले आया ना, ऐसे लिखा है ना कि डॉक्टर के आने से पहले, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले आई है, लेकिन मरीज पहले मरा है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है मरीज मर चुका था, ये पास्ट, अच्छा ये सेंटेंस जो है हम अभी पास्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है इसलिए थोड़ा सा इररिलेवेंट है। अगर हम पास्ट सॉरी परफेक्ट टेंस में जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाए, तो यहाँ पर उसका रेलिवेंस हमको दिखाई देता है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अभी ये रह गया था, इसलिए मैंने अभी इसको इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसमें हमको जो काम पहले हुआ है ना, पहले यही काम हुआ है, मरीज मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट टेंस में बनेगा और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट में बनेगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। The patient had died before the doctor came, है ना? The patient had died before the doctor came. तो डॉक्टर केम का मतलब डॉक्टर आया, है ना? तो डॉक्टर के आने से पहले, तो ये सेंटेंस जो है डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, ये इस तरह से बनेगा। और मरीज मर चुका था, वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, एक और सेंटेंस बना के देखते हैं इसके अंदर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ओके, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आपको यही सेंटेंस बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो जो काम पहले हुआ है वो ये है कि ट्रेन पहले गई है और मैं स्टेशन बाद में पहुंचा हूँ, है ना, ये इन्फॉर्मेशन दी गई। तो जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा कि द ट्रेन had gone before I reached station. बिफोर आई रीच स्टेशन, ये पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है ये, ओके, और ये पास्ट परफेक्ट है। तो ये एक कहने का तरीका है, और इसको समझना जरूरी है कि एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा और एक पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट में रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस पर हम इंशाल्लाह बाद में काम करेंगे। आइए अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने उसी टॉपिक से जो हम कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इसमें वही हम टाइम देखते हैं, टाइम रहेगा इसके अंदर। वो कल से तुमसे मिलना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं के लिए हम
चलिए कोशिश लिख देते हैं चाहने की जगह ना। मिलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बताइए, कोई इसको ट्रांसलेट कीजिए। वो कल से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जो है ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, सिंगुलर, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह से कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, है ना? सर आ रहे हैं। गुजराती में तो सर आ रहा है ऐसे भी कहा जाता है शायद, लेकिन इसमें ये सिंगुलर है। यस सुफियान। He is trying to meet you. uh, he is trying to Not meet. is. You have to use this structure. We had been trying to meet you from tomorrow. चलिए हम इसको कर रहे हैं, को इसको थे कर देते हैं। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? He had been trying to meet you. आपने कहा from tomorrow। सही लिखा है मैंने सुफियान? Yes. इसमें एक मिस्टेक है। हम काम कर रहे थे सिंस और फॉर पर। Cordial one. हाँ टुमारो तो है? फिर तो दो मिस्टेक हैं इसके अंदर। चलिए टुमारो की जगह यस्टरडे आएगा। Yesterday आएगा। Yes. And असल में ये जो फ्रॉम है इसमें मिस्टेक है। since yesterday. सिंस क्यों आता है? सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। ओके चलिए, सिंस यस्टरडे वो कल से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कर रहे थे। ओके इसका नेगेटिव भी बना लेते हैं और फिर इंटरोगेटिव भी बना लेते हैं। वो किसान एक महीने से खेत में नहीं जा रहे थे। किसान एक महीने से खेत में नहीं जा रहे थे। कौन बनाएगा इसको? इसमें सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। अगर टाइम नहीं होता यहाँ पर तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है ना। अगर ये कहा जाए कि किसान खेत में नहीं जा रहे थे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और अगर कहा जाए किसान एक महीने से खेत में नहीं जा रहे थे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सेंटेंस बहुत बदल जाएगा। एक ही बात तो कहने के कई अंदाज होते हैं, कई तरीके होते हैं, तो वैसे इंग्लिश में भी है। बताइए कौन बनाएगा इसको?
किसान के लिए फार्मर्स वर्ड आएगा और खेत के लिए फील्ड वर्ड यूज होगा। अब्दुल रज़ाक ने हाथ उठाया। यस अब्दुल रज़ाक। Farmer hadn't been going to farm for 1 month. Farmers had not been going to fields for 1 month. अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी। तो फार्मर जो थे 1 महीने से खेत में नहीं जा रहे थे। चलिए, सही सेंटेंस बनाया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट है, क्या क्या लोग महीनों से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं? क्या लोग महीनों से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं? कृषि बिल फार्म बिल हो जाएगा, है ना। विरोध मतलब अपोज। कौन बनाएगा इसको? आपका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा दूं। ये हेड वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको यूज करना है। सॉरी, कर रहे हैं, यूज कर दिया मैंने। चलिए बनाइए, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का। इसके बाद फिर हम जो 2 बचे हैं उसके ऊपर कल काम करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग बना चुके हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यस खलील। Had people been opposing the agriculture bill for months? Yes, had people been opposing the farm bill for months. Okay, good, well done। और आसानी से बना लिया आपने और बिल्कुल सही बनाया है आपने। क्या लोग महीनों से फॉर मंथ्स, क्योंकि महीनों से मतलब हमको इसके अंदर पता नहीं चलता है कि ये कब से शुरू हुआ था जो प्रोटेस्ट था, है ना, अपोजिंग या प्रोटेस्टिंग, है ना। तो ये हमको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ था, इसलिए ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ओके, तो ये आज के क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। और उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल्स जो होते हैं बात तो कहने के, उनको भी रखेंगे सामने। जैसे कि हम उसके ऊपर बात कर रहे थे अभी कि एक ही सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन है तो उसको किस तरह से कहा जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं और उनको हम कोशिश कर सकते हैं बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम।